स्वर्ग और नरक। एक बुजुर्ग आदमी की मृत्यु हो गई। यमराज उसे लेने आए। बुजुर्ग ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे भगवान के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग आदमी खुश हो गया और बोला, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगह को देखना चाहता हूँ। यमराज बोले, तुमने अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग आदमी ने ज़ोर ज़ोर से लोगों के रोने की आवाज़ सुनी। नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। बुजुर्ग आदमी ने वहाँ एक आदमी से पूछा, यहाँ पर आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? वह आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही है। बुजुर्ग आदमी की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 400 फुट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चमचा लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग आदमी ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? वह आदमी मायूस होकर बोला, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग आदमी ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है? तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर कहने लगा, कैसे खाए? ये पतीला 400 फीट ऊंचा है। हमारे में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग आदमी को उन पर तरस आ गया। सोचने लगा, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल है। शायद भगवान ने इन्हें ये ही दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग आदमी से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ पर बुजुर्ग आदमी को सबके हंसने खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग आदमी भी बहुत खुश हुआ। लेकिन वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग आदमी की नज़र वैसे ही 400 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नरक में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चमचा लटका हुआ था। बुजुर्ग आदमी ने वहाँ लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग आदमी हैरान हो गया। उनसे बोला, लेकिन ये पतीला तो 400 फीट ऊंचा है। आप लोग तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होगे। पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हो, ऐसा कैसे? लोग बोले, हम तो सभी लोग इस पतीले में से पेट भर के खीर खाते हैं। बुजुर्ग आदमी बोला, लेकिन कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, पतीला ऊंचा है तो क्या हुआ? यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्यों के उपयोग के लिए तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़ के विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग आदमी यमराज की तरफ देखने लगा। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्यों के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नरक बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। प्रभु ने सबको एक समान हालातों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं।
वो किसी से भेदभाव नहीं करते। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर लोग खुद ही आलसी है। उन्हें खीर हाथ में चाहिए थी। वो कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए सब भूख से बेहाल है। यही तो भगवान की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। मतलब स्वर्ग और नरक आपके हाथ में ही है। मेहनत करें, अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं। बिना कर्म किए कुछ भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।